हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 1 का अगला सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न 1 में हमें कहा गया है ग्राफीय विधि से हल करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये व एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। चलिए, अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x धन एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का क्या होगा 7y रुपये बराबर क्या हो रहा है 50। 5x धन 7y बराबर 50। ये हो गया समीकरण 1। एक और शर्त इसमें दी गई है जिसे हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य होगा 7x धन 5 कलम का मूल्य 5y बराबर 46 रुपये। ठीक है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपये। तो समीकरण क्या होगा हमारा 7x धन 5y बराबर 46। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफ में दर्शाना है। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 के ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 के ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए, इसके लिए हमें प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करने होंगे। चलिए, तो इस तरफ देखते हैं हम समीकरण 1 के लिए और इस तरफ समीकरण 2 के लिए निकाल लेते हैं। समीकरण 2 के लिए चलिए, समीकरण 1 है हमारा 5x धन 7y बराबर 50। इसे ऐसा लिख सकते हैं हम y बराबर 50 ऋण 7, y बराबर 50 ऋण 5x बटे 7। अब हमें x का मान अपने मन से रखना है 2 बार। ठीक है, तो पहले देखते हैं x बराबर कुछ भी रख दें। ठीक है, मन से मान रखना है, लेकिन ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसा मान हो कि जो नीचे वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ताकि हमें सरल मान मिल सके y का। तो चलिए, यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 रखने पर y का मान क्या हो जाएगा 50 ऋण, यहाँ x का मान 3 रखेंगे तो 5 गुणा 3 बटे 7। अब y का मान क्या मिल जाएगा हमें 50 ऋण 5 दिए 15 बराबर 35 बटे 7। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, तो y का मान हो जाएगा हमारा 5। जो भी मान हमारे आ रहे हैं उन्हें हम एक सारणी में लिख लेंगे। ये x का मान और ये y का मान। यहाँ हमने x का मान 3 रखा तो y का मान हमें मिला क्या 5। ठीक इसी प्रकार हम आगे भी करेंगे। x का मान -4 रख दें तो क्या होगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 5 का गुणा 4 से होगा तो 20, और 50 20 हो जाएगा 70। तो x बराबर क्या रखें हम यहाँ पर, x बराबर रखें -4। तो चलिए, x बराबर -4 रखने पर क्या हो जाएगा 50 ऋण -5, और देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 50 धन 5 चुके 20 बटे 7। तो यहाँ पर हमें y का मान क्या मिल जाएगा 50 20 70, 70 बटे 7 क्या हो जाएगा 10। जब हमने x का मान -4 रखा तब हमें y का मान क्या मिला, y का मान मिला हमें 10। चलिए, ये तो हुआ समीकरण 1 के लिए। अब हमें समीकरण 2 के लिए भी ऐसे ही 2 मान निकालना होगा। तो समीकरण 2 है हमारा 7x धन 5y बराबर 46। 7x धन 5y बराबर 46। तो इसे थोड़ा सरल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा y बराबर
46 ऋण 7x/5। अब हमें x के मान रखना है और y के मान ज्ञात करना है, और जो भी मान आएंगे उन्हें हम इस सारणी में लिख लेंगे। चलिए यहाँ x का क्या मान रखा जाए। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि 7 या 21 हो जाएगा, 46 में से 21 घटेगा 25 हो जाएगा। चलिए x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 46 ऋण 7 गुणा 3, क्योंकि x का मान हमने 3 रखा, बटे 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 46 और 7 या 21, तो 46 में से 21 गया, बचा 25 बटे 5। 5 से 25 कट जाएगा, तो y का मान हमारा हो जाएगा 5। चलिए x का मान जब हमने 3 रखा तब y का मान कितना मिला, हमें 5 मिला। अच्छा, अब एक बार और हमें x का कुछ और मान रखना है, फिर हमें y का मान प्राप्त होगा। चलिए तो इस बार हम x का मान 8 रख देते हैं। x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 46 ऋण 7 और x का मान हमने रख दिए हैं 8, तो 8 बटे में 5। चलिए y बराबर क्या हो जाएगा, अब 46 ऋण 7 और 8 का गुणा होगा तो 56 बटे 5। अब देखिए y बराबर 56 में से 46 जाएगा, बचेगा 10, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस बटे 5, माइनस 10 बटे 5। 5 से 10 दो बार में कट जाएगा। चलिए जब हमने x का मान 8 रखा, x का मान जब हमने 8 रखा तब हमें y का मान क्या मिला, y का मान हमें मिला -2। अब हम इन मानों की सहायता से इन समीकरणों के ग्राफ खींचेंगे। ये समीकरण 1 के मान हो गए और ये है समीकरण 2 के मान। इन मानों की सहायता से समीकरण 1 और 2 के ग्राफ खींचते हैं। पहले समीकरण 1 के लिए देखें कि जब x बराबर 3 रखा तो y का मान हमें मिला था 5। जब x बराबर 3 तब y का मान 5। चलिए x बराबर 3 तब y का मान मिला हमें 5। ये 1 2 3, ये बिंदु हो जाएगा हमारा कौन सा, 3 5। इसे हम बिंदु A नाम दे देते हैं। चलिए आगे फिर जब हमने x का मान -4 रखा तब हमें y का मान मिला 10। x का मान -4, ये x का मान -4, तब y का मान हमें मिला था 10। ये बिंदु हो जाएगा हमारा, इसे नाम दे देते हैं हम B। और यहाँ ये कौन से बिंदु हैं, -4 और 10। y का x का -4 है और y का 10। चलिए अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, AB रेखा। ये जो रेखा है ये कौन से समीकरण को दर्शा रही है, समीकरण 1 को। नाम है 5x धन 7y बराबर 50 को। ठीक है, अब हम समीकरण 2 के लिए देखेंगे। समीकरण 2 में सबसे पहले हमने x बराबर 3 रखा था, तब हमें y का मान 5 मिला था। समीकरण 2 के लिए x का मान 3, y का मान 5, यही बिंदु होगा। इसे हम नाम दे देते हैं बिंदु C। फिर से बिंदु C, ठीक है, 3 5। फिर जब हमने x का मान 8 रखा तब हमें y का मान मिला था -2। चलिए x का मान 8 तो y का मान -2, ये यहाँ पर। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक और रेखा खींचेंगे। ये है समीकरण 2। नाम है समीकरण का 7x धन 5y बराबर 46। समीकरण 2, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम D। और कौन से निर्देशांक होंगे यहाँ पर, x का 8 और y का -2। चलिए अब ये देखिए समीकरण 1 5x धन 7y बराबर 50 और समीकरण 2 7x धन 5y बराबर 46। दोनों समीकरण रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु C पर। बिंदु C का मान क्या है, 3 5। तो हमारा हल क्या हो जाएगा, अतः हम देखते हैं
है कि दोनों समीकरण रेखाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु C जिसका मान है 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए x बराबर 3 व y बराबर 5। अतः पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था? x माना था, तो x का मान 3 आया और कलम का मूल्य y माना था, तो y का मान आया 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये व एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। यही हमारा आंसर है।